रहमान रहीम। मुसलमानों की तारीख़ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े स्कॉलर पैदा हुए और उन्होंने हर दौर के अंदर ऐसा है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ और कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ उठने वाले फितनों का मुंह तोड़ जवाब भी दिया और बड़े बड़े शैतान इस सिलसिले में मुकाबले में आए भी। आप देखें कूफे के बाज़ार का वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ। कूफे का बाज़ार है और इस बाज़ार के ऐन दरमियान में एक मजमा लगा हुआ है और एक बदबख्त लिबरल दहरिया उसने क्या किया हुआ है कि इस स्टेज के ऊपर उसने एक कुर्सी लगाई हुई है और ललकार ललकार के कह रहा है, ए उम्मत मुस्लिमा, तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दो, मैं तुम्हारे मज़हब को सच्चा समझ लूँगा, सच्चा जानकर मैं तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ लूँगा। वो 3 सवाल क्या हैं? अजीब से वो 3 सवाल कर रहा है। पहला सवाल करता है, बताओ अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। दूसरा सवाल वो करता है, बताओ अल्लाह का मुंह किस तरफ है, इस वक्त किस तरफ है, अल्लाह किस तरफ देख रहा है। और नंबर 3, अल्लाह से पहले क्या था, अगर अल्लाह एक है तो इससे पहले क्या था। मुसलमान बड़े हैरान हैं, पूरे मजमे पर सन्नाटा है और सब के सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि इस शख्स को क्या जवाब दें। आज भी सामीन इकराम, अगर कोई आकर खुदा न खासा लिबरल या दहरिया हमारी आने वाली नई नस्ल से ये 3 सवाल पूछ लें, यकीन जाने हम में से 90% लोग इसका जवाब नहीं दे सकते इन सवालों का। हम अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद की अमानत सीनों में लिए हुए हैं, लेकिन रब की ज़ात का तारुफ हमारे बड़े बड़े नहीं करा सकते। आप उस दहरिए का हमला देखिए कि उस दहरिए ने अकायद में से सबसे बड़े अकीदा तौहीद पर हमला किया था। और नौजवान नस्ल अगर दीन से दूर हो, दीन बेजार हो, अल्लाह रसूल की तालीमात के करीब तक सीखने के लिए ना जाए, बताएं ज़रा आने वाले दौर में कौन है जो इन 3 सवालों के जवाब देगा। तो मजमा लाजवाब खड़ा है, सन्नाटा छाया हुआ है। फिर अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ, एक दीन का तालिब इल्म वहाँ से गुजर रहा था। उस दीन के तालिब इल्म ने आगे बढ़कर देखा मामला क्या है, तो देखा वो दहरिया ललकार ललकार कर यही सवाल कर रहा है, आया उम्मत मुस्लिमा, मेरे 3 सवालों का जवाब दो, मैं तुम्हारा कलमा पढ़ लूँगा, वरना उठो और मुझे इन 3 सवालों के जवाब दो। वो बार बार देखता है मजमे की तरफ, सन्नाटा देखता है, शैतानी हंसी हंसता है, जाकर फिर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। किसी को जवाब देने की हिम्मत नहीं है। उस दीनी तालिब इल्म ने जो मदरसे से आ रहा था, उसने इस मजमे को देखा, तो इस मजमे को देखकर वो आगे बढ़ा और उन्होंने कहा कि ओ बदबख्त, तू अपनी ज़ाहिरी फतह के ऊपर खुश ना हो। अगर इस पूरे मजमे में कोई नहीं तेरा जवाब दे सकता सवालों के, तो मैं एक दीन का छोटा सा तालिब इल्म, मैं तुझे तेरे सवालों का जवाब दूंगा। उसने देखा कि ललकार के अंदाज में वो बच्चा, वो नौजवान जो है, उसने जवाब दिया तो बड़ा हैरान हो गया। सामने इकराम, ये नौजवान कौन थे और इन्होंने क्या जवाब दिए इसके 3 सवालों के, हम अभी बताते हैं आपको, लेकिन हम आपको याद कराते चलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल बुशरा मस्जिद यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो ज़रूर सब्सक्राइब फरमा लें और साथ बेल आइकन घंटी का निशान भी दबाएं, ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन दीनी और मालूमाती इस्लाही वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह हम आपके लिए जल्द ही नए सिलसिले भी इंशाल्लाह आपके लिए ला रहे हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, उस नौजवान ने उस दहरिए, उस लिबरल की तरफ देख कर कहा, बताओ तुम्हारा पहला सवाल क्या है। उसने कहा, जी मेरा पहला सवाल ये है कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। नौजवान ने कहा कि देखो तुमने सवाल किया, मैं जवाब देने लगा हूँ। उसूल ये है, जो जवाब देता है उसका रुतबा बड़ा होता है। मैं तुम्हारी जगह कुर्सी पर बैठूंगा और तुम मेरी जगह आम मजमे के अंदर आओगे। उसने कहा, ठीक है, मुझे सवाल का जवाब चाहिए, आए और मेरे सवाल का जवाब दें। और नौजवान जाकर बैठा कुर्सी के ऊपर और कहने लगा, तेरे पहले सवाल का ये जवाब है कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। इस वक्त खुदा एक दहरिए को इस्लाम के एक छोटे से तालिब इल्म के हाथों जलील कर रहा है। वो नीचे आम मजमे में खड़ा हुआ है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम के एक तालिब इल्म को कुर्सी के ऊपर बिठा के मजमे में इज्जत अता फरमा रहा। लोगों की तरफ से नारा तहसीन आफरीन के नारे लगे और जब उसकी तरफ देखा गया, वो शर्मिंदा होकर कहता, ठीक है, मैं मान गया जी, आपके पहले सवाल का जवाब मान गया, क्योंकि वो लाजवाब हो चुका था।
اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، اپنی اس نے جو ہے شرمندگی بچانے کے لیے کہا اچھا میرے دوسرے سوال کا بھی اب جواب دیں کہ اللہ اس طرف اس وقت کہاں دیکھ رہا ہے، یا اللہ کا رخ اس وقت کس طرف ہے؟ آپ نے ایک جلتی ہوئی شمع منگوائی اور اس کے سامنے کر کے کہا بتاؤ اس شمع کی روشنی کا رخ یا اس شمع کے شعلے کا رخ کس طرف ہے؟ اس نے کہا عجیب بات ہے، آپ دیکھ نہیں رہے، شمع جل رہی ہو تو چاروں طرف بیک وقت روشنی دیتی ہے، اس کا نور چاروں طرف پھیل رہا ہوتا۔ تو اس نوجوان نے کہا یہی دوسرے سوال کا جواب ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ رب العالمین کی ذات زمینوں آسمانوں کائنات کا نور ہے، اور نور کسی ایک رخ نہیں، بیک وقت ہر لمحہ ہر چیز ہر مقام پر ہر وقت جو ہے متوجہ رہتا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ تو جس طرح شمع کا تو رخ جو ہے وہ نہیں ڈیفائن کر سکا، بلا تشبیہ بلا تمثیل، رب العالمین ہر مثال ہر تشبیہ سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کائنات کے ہر ذرے، کائنات کے ہر مخلوق اور کائنات کے ہر زمین و آسمان کی شے میں اللہ رب العالمین کی ذات کا تصرف موجود ہے، اور میرا رب اپنی شان سے کائنات کو ایسا نظام چلا رہا ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، وہ کن کہتا فیکون پہ ہو جاتا۔ لاجواب ہو گیا دہریہ۔ تیسرا سوال یہ تھا اچھا یہ بتائیں اللہ ایک تم لوگ مانتے ہو، اے مسلمانوں امت مسلمہ تم اللہ کو ایک کہتے ہو، بتاؤ اس ایک سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا تمہیں گنتی آتی ہے؟ بابا بہت علم والے بنتے ہو، کہاں آتی ہے؟ کہا 1 سے 10 تک گنتی گنو۔ 1 سے 10 تک گنتی جب اس دہریے نے لبرل نے گنی، آپ نے فرمایا، اس نوجوان نے کہا اچھا اب الٹی گنتی گننا شروع کرو۔ 10 سے وہ کاؤنٹ ڈاؤن پر آیا، 4 3 2 1۔ نوجوان نے کہا، دینی طالب علم نے کہا اس سے آگے کیوں نہیں پڑھتے، 1 سے بات کیوں نہیں؟ اس نے کہا 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں آتا۔ تو مسکرا کے کہنے لگا نوجوان، اے پوری امت مسلمہ کے مجمع گواہ رہنا، اس نے کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں، اللہ ایک ہے، اس 1 سے پہلے بھی کچھ نہیں۔ ہم آپ کو تعارف کراتے چلیں، یہ لاجواب کر دینے والا نوجوان وہ میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ قربان جائیں آپ کی عظمت اور شان پر۔ آپ نے ابتدائی دینی تعلیم کے مرحلے میں ہی آپ نے اس طرح کے سوالوں کے جواب دے کر کئی دہریوں کو آپ نے خاموش اور لاجواب کر کے انہیں دین اسلام کی طرف راغب کیا۔ اب آپ نے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا، اس نے کہا تھا جو مجھے 3 سوالوں کے جواب دے گا میں کلمہ پڑھوں گا۔ وہ شخص آگے بڑھا، وعدے کے مطابق کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو اللہ کی ذات کے حوالے سے زیادہ معلومات دیں، عقائد میں پختگی رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی محبتوں کا نور عطا فرمائے۔